हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का पेज नंबर 72 और 73 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके करीब 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 10 क्वेश्चंस के अभी हम सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। दिया गया है कि देयर इज ओनली वन सुपर सेल। अब सुपर सेल का मतलब क्या होता है वो भी दिया हुआ है, ऐसे तो पता ही होगा सुपर सेल क्या होता है। इन दिस ग्रेड if you exchange 2 digits of one of the numbers there will be 4 supercells। तो figure out which digits to swap। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ एक ही सुपर सेल है, जो कि ये वाला है ग्रीन वाला। ठीक है, सिर्फ यही सुपर सेल है। और सुपर सेल का मतलब मैंने क्या बताया था कि जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे अगल बगल, मेरे राइट लेफ्ट राइट और आगे पीछे में अगर मेरे से छोटा छोटा नंबर है तो मैं क्या कहलाऊंगा, सुपर सेल। जैसे कि मैं 10 हूँ, मेरे आगे 7 है, मेरे पीछे 5 है, इधर 4 है, इधर 3 है, तो मेरे से सामने, मेरे आगे पीछे लेफ्ट राइट ये लोग क्या है, मेरे से छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, सुपर सेल कहलाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाला जो नंबर है ये सुपर सेल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में भी कम है, इसके नीचे भी कम है, इसके इधर भी कम है और इसके इधर भी कम है। ठीक है, इस वजह से ये सुपर सेल है। तो यहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपर सेल है जो कि ये वाला है। अब क्वेश्चन में आपसे यहां पर बोला जा रहा है कि आप दो नंबर को एक्सचेंज कर लो, किसी भी, यहां से करो, यहां से करो, यहां कहीं से भी आपको दो नंबर को एक्सचेंज कर देना है, स्वैप करना है। स्वैप का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा तो स्वैप का मतलब होता है कि ये वाला 5 को यहाँ कर दो, 1 को यहाँ, या तो 3 को यहाँ कर दो, 4 को यहाँ, या तो 3 को यहाँ कर दो, 1 को यहाँ। तो ये होता है स्वैप। इस नंबर को उठाया और दूसरे जगह पे रख दिया और उस नंबर को उस जगह पे रख दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वैप करना। ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज करना है, हमें नंबर का एक्सचेंज करना है, मतलब वही नंबर को स्वैप करना है। और स्वैप करने के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आप स्वैप करोगे तो ध्यान रखना है कि आपको 4 सुपर सेल्स बनाने हैं। तो जरा सोचो कि मैं कौन से नंबर को स्वैप ऐसा कर सकता हूं जिससे कि 4 सुपर सेल्स बना। तो जरा सोचो कि जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर, जो सबसे बड़ा नंबर आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, तो यही कहीं ना कहीं सुपर सेल है। तो सबसे बड़े नंबर्स को अगर मैं सबसे छोटा नंबर बना दूं, क्योंकि ये सुपर सेल है और ये सबसे बड़ा नंबर है, तो ये जो सबसे बड़ा नंबर है इसको मैं सबसे छोटा नंबर अगर मैं बना दूं, तब तो फिर कहीं ना कहीं सुपर सेल 4 बन सकते हैं। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा कि इसको मैं स्वैप करूंगा, इसको मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाने की कोशिश करूंगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर 6 को ले आएंगे और ये वाला जो 1 है इसको हम यहाँ पर कर देंगे। तो इससे ये वाला जो नंबर है ये मेरा क्या बन जाएगा, ये वाली जो डिजिट है ये यहाँ पर बन जाएगी 1। देखो इसके जगह पे 1 आ जाएगा, 6 यहाँ चल जाएगा, फिर 2 8 7, यहाँ पर 2 8 7 और लास्ट में ये जो 6 है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। बस मैंने क्या करा, 1 और 6 को स्वैप कर दिया। ये 1 यहाँ था, यहाँ कर दिए, 6 यहाँ था, यहाँ कर दिए। ठीक है, और बाकी जितना भी नंबर है वो सबको अपने जगह पे रहने दो। जैसे कि ये वाली जो नंबर है 3 9 3 4 4, इसको हमने यहाँ पे रहने दिया। सिमिलरली इसके नीचे वाला जो नंबर था 5 0 3 1 9, इसको रहने दिए। इसके इधर वाला जो नंबर है, ठीक है, चलो बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे बॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, बॉक्स बना लिए हम यहाँ पर, ऐसे बॉक्स आपको बना लेना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इधर क्या है, इधर ठीक है, इसको इससे मिला मत देना, 1 मिनट, मिल गया, इधर मिलाना नहीं है। ठीक है, इसको इधर से मिलाना नहीं। यहाँ पर एक इधर से नंबर लिखेंगे और एक मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, इधर मेरा था 2 9 7 6 5, यहाँ पर था 4 5 3 0 6। इधर कुछ नहीं करना है, इधर जैसे का वैसे ही रहेगा, 3 8 4 0 8। फिर यहाँ पर है 1 6 2 0 0, यहाँ पर है 2 3 6 0 9 और यहाँ पर 1 9 3 8 1। तो बस अब अगर आप देखो तो यहाँ पर 4 सुपर सेल्स कहाँ कहाँ पर हमें मिल रहे हैं वो भी देख लो। सुपर सेल के लिए क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि आगे पीछे ऊपर नीचे, मेरे इधर लेफ्ट राइट आगे पीछे क्या होना चाहिए, मेरे से छोटा छोटा नंबर होना चाहिए।
तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाली जो नंबर है देखो, इसके लेफ्ट में इससे छोटा है और इसके राइट में भी इससे छोटा है, और इसके नीचे भी देखो ये वाली भी जो नंबर आई है वो भी छोटा है। अब अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर कोई नंबर ही नहीं है, तो उससे कोई मतलब भी नहीं है, चलो ऊपर नंबर नहीं है छोड़ो हटाओ, कम से कम इसके इधर 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 जहां पर नंबर है वहां तो आखिर इससे छोटा छोटा नंबर है ना। ये 39,000 था, यहाँ पे 12,000, यहाँ पर 16,000 है, यहाँ पर 29,000 है, यानी कि ये सुपर सेल होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, एक मिनट, यहाँ पर इसको मैं सुपर सेल के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर इसको कलर कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर करा हुआ है ना, आपको हो सकता है यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हल्का कलर हो रहा है, हल्का कलर हो रहा है, तो अगर आपको नहीं दिख रहा है ना तो क्या करना है, मैं आपको बस तरीका बता दे रहा हूँ। इसको इस तरह से मैं यहाँ पर सर्कल में कर दे रहा हूँ, पता चल जाएगा कि ये सुपर सेल होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो ये वाली जो नंबर है इससे ये छोटा है और ये भी इससे छोटा है, ये 45,000, ये 29, ये 38, और यहाँ पर 12 है, यहाँ 15, मतलब 45 है, मतलब ये फिर से बड़ा है, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, यानी कि ये भी एक सुपर सेल है। तो इसको या तो आप कलर कर सकते हो या फिर ऐसे सर्कल करके आप मार्क कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो तो ये भी देखो 16 से बड़ा ये है, 19 से बड़ा ये है और 12 से भी ये बड़ा है, यानी कि ये भी सुपर सेल होगा। तो यहाँ पर देखो जैसे कि बोला जा रहा था 5 सुपर सेल, तो अभी मुझे 4 सुपर सेल्स बनाना था, तो यहाँ पर 1 2 3 सुपर सेल मिल गया। एक ये भी तो सुपर सेल है, क्यों, क्योंकि इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है और इससे भी ये बड़ा है, तो यहाँ पर एक और हमें सुपर सेल मिल गया। तो यहाँ पर इस तरह से हमें 4 सुपर सेल्स मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इसको स्वैप कर दूँ तो बस इस तरह से आप लोग को ये वाला जो डायग्राम है, मतलब या फिगर है, इसको इस तरह से आपको बना के या तो कलर कर लेना या फिर इस तरह सर्कल करके मार्क कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच द कैप्रिकर कांस्टेंट। अब कैप्रिकर कांस्टेंट क्या था, अगर आपको पता होगा, याद आ रहा है, कैप्रिकर कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, कौन सा नंबर था, 6174, ये कैप्रिकर कांस्टेंट होता है। तो पहले मैं यहाँ पर कैप्रिकर कांस्टेंट में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट, तो कैप्रिकर कांस्टेंट क्या होता है, 6174, ये एक कैप्रिकर कांस्टेंट है। और ये कैसे आता है, ऑलरेडी इसके पहले हम समझ चुके हैं। हम कोई भी 4 डिजिट का नंबर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका हम लार्जेस्ट नंबर लेते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं, तब तक सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक कि ये नहीं आ जाए, और ये कभी ना कभी आएगा, चाहे वो 8 राउंड के बाद आए, चाहे 10 राउंड के बाद आए, चाहे 5 राउंड के बाद आए, लेकिन वो आएगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो भी बर्थ का ईयर होगा, आपका जो भी बर्थ का ईयर है, जैसे सपोज कि अगर आप मान के चलो 2014 में आपने जन्म लिया है, ठीक है, तो 2014 मैंने यहाँ पर लिया। अब इसका यहाँ पर लेना है ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट नंबर लूँ तो 4210 होगा, 4210 होगा। और अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर लूँ तो 0 हम पहले नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 0 ले लेंगे तो स्टार्टिंग में फिर वो 3 डिजिट का नंबर होगा। तो पहले यहाँ पर 1 लेंगे, फिर 0 ले लेना, फिर 2 और यहाँ पर 4, और इसको कर लेना है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 10 में 4 गया तो 6, ठीक है, यहाँ पर बच गया 10, 10 में 8 गया तो 2, यहाँ पर बच गया 1, और 4 में 1 गया तो 3। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ गया 3126। अब ये वाला जो मेरा नंबर आया है, ये वाला जो मेरा नंबर आया 3126, फिर से इसमें क्या करना है, बड़ा से छोटा करना है। पहले फिर से लार्जेस्ट नंबर लेना है, तो लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा 6321, और यहाँ पर छोटा से बड़ा लेना है, यानी 1236। ये तब तक करना है जब तक कि मेरा ये वाला ना आ जाए 6174। अभी तो नहीं आया था, फिर अब यहाँ पे करके देखते हैं आता है कि नहीं। तो 11 में 6 जाएगा तो 5 होगा, यहाँ पे 11 में 3 गया तो 8 होगा, यहाँ पे 2 बचा, 2 में 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी नहीं आया। ठीक है, ये वाला फिर से नहीं आया, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर से यही काम करना है। फिर यहाँ पर 5085 फिर से यहाँ पर हमने लिख दिया ये वाला, और फिर से इसको हम बड़ा से छोटा करेंगे। पहले इसका लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, तो अब 8550 यही होगा ना,
और अगर मैं इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊँ तो पहले तो 0 नहीं ले सकते हैं, तो पहले में हम 5 ले लेंगे, फिर 0 ले सकते हैं, फिर 5 हो गया और 8 हो गया। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 8 गया तो 2, 14 में 5 गया तो 9, यहाँ पर बच जाएगा 4 और 8 में 5 गया तो 3, तो यहाँ पर आ गया 3492। फिर से ये नहीं आया तो फिर से एक राउंड और करके देखेंगे। अब यहाँ पर 3492, फिर से इसका हम ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे, लार्जेस्ट में क्या हो जाएगा 9432, यही होगा 9432, और स्मॉलेस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2349। अब इसको अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में 9 जाएगा तो 3 होगा, 11 में 4 जाएगा तो 7, सॉरी 12 में 9 जाएगा 3 होगा, अब यहाँ पर बचेगा 12, 12 में 4 जाएगा तो 8 होगा, ठीक है। 12 में 9 गया 3, यहाँ पे 2 बचा था ना, 12 में 4 जाएगा तो ये 8 बच जाएगा। यहाँ पर बच गया 3, 3 में 3 घटाएंगे तो 0, और 9 में 2 घटाएंगे तो 7, तो अब मेरा यहाँ पर आ गया 7083। तो अभी भी देखो यहाँ पर 6174 जो मैंने बोला था ना, वो अभी भी मेरा यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। तो मैं एक राउंड यहाँ पर और कर लूँगा, ठीक है, एक राउंड यहाँ पर और कर लेंगे। क्या था 7083, यही था ना। तो अब इसका हम एक राउंड और करेंगे, फिर से बड़ा छोटा करेंगे तो 8730, और इसको मैं छोटा से बड़ा करूंगा तो पहले 0 तो ले नहीं सकते, पहले 3 लेंगे, फिर 0, फिर 7, फिर 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 10 में 8 गया 2, 12 में 7 जाएगा 5, यहाँ पे 6 बचा, 8 में 3 जाएगा तो 5, अभी भी नहीं आया कैप्रिकर कांस्टेंट। चलो एक बार और करते हैं, ठीक है, एक बार और करते हैं। तो यहाँ पर है 5652, तो यहाँ से फिर से मैं बड़ा छोटा लूँ तो 6552 आएगा, और अगर मैं छोटा से बड़ा लूँ तो 2556 आ जाएगा। अब अगर मैं फिर से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो 12 में 6 गया 6, यहाँ पर जाएगा 14 में 5 जाएगा 9, ठीक है, 4 बचा, फिर यहाँ पर 4 बचेगा, 14 में 5 जाएगा 9, यहाँ 5 में 2 जाएगा तो बच जाएगा 3। अभी भी भाई नहीं आया 6174, भाई कितना लंबा जाएगा यार, ये कितना लंबा जाएगा। देखो फिर से हमें लेना पड़ेगा, फिर से एक बार हम लेते हैं 3996, तो यहाँ पर क्या लार्जेस्ट बनाएंगे तो 9963 होगा, और स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो 3699 होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 13 में 4 जाएगा तो 13 में 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 15 में 9 जाएगा तो यहाँ पे 5 बच गया, 15 में 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 8 में 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 में 3 जाएगा तो 5 होगा। सब्ट्रैक्शन सही है ना, 13 में 9 गया 4, 15 में 9 गया 6, 8 में 6 गया 2, और 9 में 3 गया तो 9 में 3 गया तो 6 होगा, सॉरी यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर 8 में 6 गया तो 9 में 3 जाएगा तो 6 होगा, 6264 आया। अभी भी 6174 जो कि मेरा कैप्रिकर कांस्टेंट था वो अभी भी नहीं आया। तो फिर से यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, फिर से 6264 को मुझे फिर से लेना है, फिर से लार्जेस्ट नंबर लेंगे तो 6642 आ जाएगा, स्मॉलेस्ट लेंगे तो 2466 होगा। फिर से सब्ट्रैक्ट करो तो 12 में 6 गया तो 6, 13 में 6 जाएगा तो 7, 5 में 4 जाएगा तो 1, 6 में 2 जाएगा तो 4। अरे भाई कब आएगा, देखो अभी भी नहीं आया, 6174 अभी भी नहीं आया, ठीक है। तो फिर से एक बार और करेंगे, सब्ट्रैक्शन सही हुआ है ना, 12 में 6 गया 6, 13 में 6 जाएगा तो 7, 5 में 4 गया 1, 6 में 2 जाएगा 4, ठीक है। फिर से चलो अब इसको लेते हैं 4176, इसका मतलब लार्जेस्ट लेते हैं तो 7641 होगा, और स्मॉलेस्ट लेंगे तो 1467 होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 11 में 7 जाएगा तो 4, यहाँ पे बच गया 13, 13 में 3 बचा, मतलब इधर कैरी जाएगा, 13 में 6 जाएगा तो 7, 5 में 4 गया तो 1, और अब यहाँ पर 7 में 1 जाएगा तो 6। फाइनली आ गया, बहुत थक गया इतना ही कर करके, करना कुछ नहीं था, सिर्फ प्लस माइनस करना था, इतना ही में थकावट फील होने लगा। भाई कितने टाइम्स मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस कर, मतलब कितने टाइम्स मुझे लगा, कितना राउंड लगा, यहाँ पर देखो कितने राउंड्स लगे। तो यहाँ पर मेरा ये एक राउंड लगा, ये दूसरा राउंड लगा, ये तीसरा राउंड लगा, ये चौथा राउंड लगा, ये 5 राउंड हुआ। ऐसे तो इधर ऐसे नहीं था सीरियल वाइज, ठीक है, ऐसे ऐसे करके था, बट कोई नहीं, टोटल यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 हुआ, यहाँ पर ये 6, ये 7,
ये 8 और ये 9, लगभग 9 राउंड लग गए मुझे ये कैप्रिकर कांस्टेंट को पाते हुए। मतलब ये कैप्रिकर कांस्टेंट मुझे कब मिला? 9 राउंड के बाद। देखो 6174 है ना, 6174 अब मुझे मेरा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, एक भी मिसिंग नहीं ना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि आफ्टर 9 राउंड वी गेट कैप्रिकर कांस्टेंट। ठीक है, लगभग 9 राउंड के बाद मुझे ये कैप्रिकर कांस्टेंट मिला। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पर दिया गया है कि वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बिटवीन 35,000 एंड 75,000 सच दैट ऑल ऑफ आवर डिजिट्स आर ऑड। अब यहाँ पर आपको 5 डिजिट का नंबर लेना है, ऐसा नंबर लेना है ना 5 डिजिट का, जिसमें से सारे के सारे जो नंबर्स होने चाहिए वो ऑड नंबर्स होने चाहिए, सारे के सारे ऑड नंबर्स होने चाहिए, और वो जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में होने चाहिए, इसके और इसके बीच में होने चाहिए। सारे नंबर आपको ऑड लेने हैं और इसके बीच होने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हु इज द लार्जेस्ट नंबर इन आवर ग्रुप। हमारे ग्रुप का सबसे बड़ा नंबर कौन है? मतलब कि आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, इसके और इसके बीच का, लार्जेस्ट नंबर निकालना है इसके और इसके बीच का, लेकिन वो जितना भी नंबर होगा वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होंगे। अब जरा सोचना कि अगर मुझे इसके और इसके बीच में मुझे नंबर निकालने होंगे, लार्जेस्ट नंबर। देखो सबसे बड़ा नंबर तो ऐसे 9 होता है, बट मैं शुरू में 9 नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर 7 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना ऐसे लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर में यहाँ सबसे पहले 7 होगा। अब यहाँ पर देखो 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पर मान के चलो 5 ले लिया। जरा सोचना, मैंने अगर यहाँ पर 5 ले लिया तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी। अब यहाँ पर कोई भी अगर हम नंबर लेंगे, चाहे 1 ही क्यों नहीं लेंगे, तो देखो इससे ये बड़ा हो जाएगा, 0 0 0 से तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे उसके और इसके बीच का नंबर लेना था, लेकिन 75,000 से तो वो बड़ा नंबर हो जाएगा अगर मैंने 5 लिया तो मैं यहाँ पर 5 तो नहीं ले सकता। तो इससे छोटा नंबर, 5 से छोटा नंबर क्या होगा? 4, और 4 क्या है? इवन नंबर। मुझे तो यहाँ पर ऑड नंबर लेना था, 4 भी नहीं ले सकते हैं, तो उससे फिर छोटा नंबर आ जाएगा 3, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप कोई सा भी अब नंबर ले सकते हो, इधर आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। अगर इधर आपको 99 लेने का मन है तो वो ले सकते हो। अगर आपको ऑड नंबर कोई दूसरा नंबर, ऐसे ग्रेटेस्ट लेना है ना, तो ग्रेटेस्ट में ऑब्वियस सी बात है कि आपको 999 ही लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप नंबर को रिपीट नहीं करना चाहते हो तो 9 7 या 7 ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुका है तो आप 5 के बाद 3 ऑलरेडी मिल चुका है तो 1 ले सकते हो। ठीक है, अगर नंबर रिपीट, ये हो गया नंबर रिपीट हुआ। अगर इसमें आप 2 तरह से नंबर ले सकते हो, यहाँ पर नंबर रिपीट हुए, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, दोनों नंबर लिख दे रहा हूँ, आप या तो ये लिख सकते हो, ये भी सही होगा, लेकिन ये रिपीटिंग नंबर में होगा। और अगर नॉन रिपीटिंग नंबर में अगर आपको लेना रहेगा तो 73,000 तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर 951 हो जाएगा। ठीक है, 9 क्यों? क्योंकि 9 ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे बड़ा 9 और ऑड लेना है। इसके बाद ऑड नंबर 9 के बाद 7 होगा, मतलब पहले 9 के पहले फिर 7 होगा, बट 7 ऑलरेडी आ चुका है तो इससे पहले फिर 5 होगा, और 5 के बाद फिर ऑड नंबर 3 या 3 ऑलरेडी आ चुका है तो इसके पहले फिर 1 होगा। ठीक है, तो आंसर में रिपीटिंग में ये होगा, नॉन रिपीटिंग में ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, बुक में आपका ये दोनों आंसर दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें एक तो लार्जेस्ट नंबर पूछा गया था, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक लार्जेस्ट नंबर पूछा गया था, तो लार्जेस्ट हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब यहाँ पर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर भी पूछा है। स्मॉलेस्ट नंबर अब क्या होगा, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर।
अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कितना लिया हुआ है? 35,000 है ना, कितना लिया हुआ है? 35। तो मुझे 35 से बड़ा चाहिए, तो 35 से बड़ा चाहिए, तो यहाँ पर 35 तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, 35 तो मुझे यहाँ पर लेना ही लेना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि आप यहाँ पर जीरो नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको ऑड नंबर से लेने हैं। तो अगर जीरो के बाद अगला ऑड नंबर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो तो इवन नंबर है ना, तो जीरो आप नहीं ले सकते हो। तो मुझे छोटे छोटे नंबर से लेने हैं ना, तो मैं सबसे छोटा नंबर 1 ले सकता हूँ, फिर 1 ले सकता हूँ, फिर 1 ले सकता हूँ। तो एक तो आंसर आपका रिपीटिंग में ये वाला आंसर होगा। और अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि नॉन रिपीटिंग लिखो, नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, तब यहाँ पर 35 तो होता ही होता, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर 1 लिखते, फिर 3 आप नहीं ले सकते थे क्योंकि यहाँ पर 3 ले चुके हो, 5 भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 5 ले चुके हो, इसके बाद यहाँ पर 7 होता और यहाँ पर फिर 9 होता। समझ में आया? तो ये नॉन रिपीटिंग स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हु अमोंग अस इज द क्लोजेस्ट टू 50,000। अब बोला जा रहा है 50,000 के क्लोजेस्ट कौन सा नंबर होगा? 50,000 के क्लोजेस्ट कौन सा नंबर होगा? आप जरा सोचना कि अगर मैं 50,000 से पहले करने की कोशिश करता, तो 50,000 से पहले 49,000 होगा या 49,000 समथिंग होगा, और 49 क्या है? 4 क्या है? 4 इवन नंबर है, मुझे तो ऑड नंबर लेना था। 4 क्या है? इवन नंबर, मुझे तो ऑड लेना था। यानी कि मैं 40,000 तक नहीं नंबर ले सकता था। यानी कि अगर मैं 30s में गया तब तो इसके बहुत दूर चला जाएगा, क्लोजेस्ट तो फिर होगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे लार्जेस्ट लेना पड़ा, मतलब इससे बड़ा नंबर के बारे में सोच सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 51 ले सकता हूँ। 50 के बाद कितना? इसके बाद का नंबर क्या होगा? 51, क्लोजेस्ट जाना, यानी 50 के बाद क्या होगा? 51। तो अब यहाँ पर लिखना है क्लोजेस्ट, यहाँ पर लिख लेना है क्लोजेस्ट टू 50,000, ठीक है। तो 50 के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? 51 आएगा, 51 आएगा, ठीक है। और चूंकि अब मुझे यहाँ पर सारे के सारे ऑड नंबर से लेने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 1 1 ले सकते हो, ये मेरा रिपीटिंग में होगा। और अगर यही नॉन रिपीटिंग में पूछ देता तो 51, और यहाँ पर फिर आ जाता 1 नहीं ले सकते थे, 3 लेना पड़ेगा, फिर 5 नहीं ले सकते, आपको 7 लेना पड़ेगा और 9 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप ये दो आंसर यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये रिपीटिंग में होगा, ये नॉन रिपीटिंग में होगा। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्वेश्चन में रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग ऐसा पूछा नहीं है, बट हो सकता है कि आपके स्कूल में पूछ दे, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसमें जो आंसर्स दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस दिया हुआ है, उसमें चेक करना, आपको ये दोनों आंसर्स देखेंगे, ये दोनों आंसर्स उसमें दिया हुआ है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये दोनों आंसर्स क्यों दिया हुआ है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में, या फिर कैसे दिया हुआ है, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको समझाया है, ठीक है। भले ही थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है समझाने में, बट हर एक चीज़ के कंसेप्ट को हम ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर समझ रहे हैं। आगे क्वेश्चन है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडेज। अब हमें नंबर ऑफ हॉलीडेज एस्टिमेट करना है। यू गेट इन अ ईयर, एक साल में से आपके स्कूल में कितने हॉलीडेज मिलते हैं। अगर मैं ऐसे अनुमान लगा के बोलूँ तो मैंने, चलो यहाँ पर गेस करा कि मान के चलो एक क्वेश्चन ऐसा था भी जिसमें मैंने बताया था कि चलो हम मान लेते हैं कि 200 डेज हॉलीडेज, हमारे स्कूल में लगभग 200 दिन हॉलीडे रहता है। तो मैं यहाँ पर एस्टिमेट ले लेता हूँ, एस्टिमेट हॉलीडे, ठीक है। एस्टिमेट वाला पहले ले लेते हैं, एस्टिमेट हॉलीडे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एस्टिमेट रखा, मान के चलो 200। अब 200 सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना, अब यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन बोला भी है कि देन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेट इज। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि चलो कोशिश करो एग्जैक्ट नंबर पता करने का, और आपके एस्टिमेशन से कितने क्लोजेस्ट है, कितना क्लोज है वो भी फाइंड करो। तो चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जैक्ट नंबर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो हॉलीडे लेना है, इसमें आपका वीकेंड से ऐड होगा, फेस्टिवल्स ऐड होंगे और वैकेशंस ऐड होगा। तो सबसे पहले मैं वीकेंड से ले लूँ, ठीक है, वीकेंड से ले लूँ। तो वीकेंड्स कितने सप्ताह, मतलब कितने दिन वीकेंड्स में आपका पूरे साल भर में छुट्टी हो जाता है, पहले आपको पता है। देखो आपको पता होगा कि पूरे साल में 52 संडेज होते हैं, और लीप ईयर पड़ जाता है तो कभी कभी 53 भी हो जाता है, तो हम एवरेज 52 लेके चलते हैं, ठीक है। और किसी किसी स्कूल में क्या होता है कि सैटरडे को भी छुट्टी रहता है,
तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ कि 7 दिन में आपका 2 दिन छुट्टी रहता है, ठीक है ना। मतलब कि संडे टोटल 52 आएगा और सैटरडे भी टोटल 52 आएगा, और मैं मान के चलता हूँ दोनों दिन छुट्टी होता है क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा कि 52 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि एक साल में 52 डेज होता है, 52 वीक्स होता है, और मैंने यहाँ पर 2 दिन लिया हुआ, एक संडे और मंडे 2 दिन, ठीक है ना। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 104, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे फेस्टिवल ले लें, ठीक है। अब फेस्टिवल्स भी बहुत तरह के होते हैं, कभी बुद्ध पूर्णिमा होता है, गांधी जयंती होता है, अंबेडकर जयंती होती है, बहुत सारे 15 अगस्त 26 जनवरी, बहुत तरह का ऐसा होता है जहाँ पर फेस्टिवल्स मिलते हैं। और कई सारे मेन फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे कि आपका होली हो गया, दीपावली हो गया, छठ हो गया, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, रक्षाबंधन वगैरह। तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा छुट्टी भी मिलता है, छुट्टी यहाँ ज़्यादा मिलती है। तो मैं यहाँ पर ऐसे अगर खुद सोचो ना, देखो अगर आप सिर्फ छठ दीपावली का ही अगर आप वैकेशंस लो, मतलब छुट्टियाँ लो छठ दीपावली का, तो वहाँ पर ही आपका 10-12 दिन चला जाता है। उधर आपका फिर दुर्गा पूजा में, उधर आपका लगभग दशहरा में आपका 10-12 दिन छुट्टी लगभग बहुत सारे स्कूलों में रहता है। तो मैं यहाँ पर एवरेज लेके चलता हूँ लगभग 30 डेज़ का, ठीक है, 30 डेज़ का, ठीक है, 30 डेज़। और यहाँ पर एक आ गया वैकेशन। अब यहाँ पर एक तीसरा है वैकेशन। अब वैकेशंस में क्या होगा, वैकेशंस भी आपका 2 तरह का होगा। एक आपका होता है समर वैकेशन और दूसरा होता है विंटर वैकेशन। तो समर वैकेशन लगभग बहुत सारे स्कूलों में 45 डेज़ का होता है, और बहुत सारे स्कूलों में मतलब देखा जाए तो 1.5 महीने का रहता है, किसी किसी में 1 महीने का भी होता है। और विंटर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि समर वैकेशन 45 डेज़ का आपको छुट्टी मिला और विंटर वैकेशन 10 डेज़ का। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55। अब अगर मैं यहाँ पर टोटल हॉलीडे निकाल लूँ, टोटल हॉलीडे, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर है 104, यहाँ पर है 30 और यहाँ पर है 55। इन सब को ऐड कर दो तो यहाँ पर 5-4 ये हो गया 9, 5-3 ये हो गया 8, और यहाँ पर 1 हो गया। तो यार देखो, मैंने यहाँ पर जो गेस करा था, एस्टिमेट करा था हॉलीडे का, वो 200 करा था, जो कि ये लगभग 11 दिन ही सिर्फ कम हुआ है। तो मतलब लगभग मेरा जो गेस था वो सही था। तो करना कुछ नहीं, बस इस तरह निकाल के आपको इस तरह से निकाल के आपको बस छोड़ देना है, ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स अ मग अ बकेट एंड एन ओवरहेड टैंक कैन होल्ड। अब यहाँ पर फिर से एस्टिमेट करना है कि जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक मग है वो कितना लीटर वाटर को होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि मग कैन होल्ड वाटर कितना लीटर कर सकता है। इसी प्रकार से हम बकेट का बोला जा रहा है कि बकेट कितना लीटर होल्ड कर सकता है वाटर को। तो यहाँ पर लिख लेना बकेट कैन होल्ड वाटर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो टैंक है, ओवरहेड टैंक, आपके छतों में जो टैंक लगाया जाता है ना, तो यहाँ पर लिख लेना टैंक कैन होल्ड वाटर। तो यहाँ पर 3 तरह का ऑब्जेक्ट है, मग, बकेट और टैंक। अब जो छतों में जो टैंक लगा होता है ना, वो अक्सर अगर एक फैमिली के लिए बोला जाए, ठीक है, अब एक मान के चलो एक सोसाइटी में हर ऊपर में अगर लगा हुआ है मान के चलो टंकी, तो बहुत बड़ा होगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं सिंगल रूम का बात करूँ, मतलब एक सिंगल फैमिली का बात करूँ, सिंगल फैमिली अगर रहती है किसी घर में और उसके ऊपर का अगर मैं टंकी का बात करूं, तो वो जनरली या तो 500 लीटर का होता है या फिर 1000 लीटर का होता है। तो मैं यहाँ पर एक एस्टिमेशन लिखना है, तो आप 500 लीटर भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। मैं अगर यहाँ पर 1000 लीटर लिखूंगा तो भी ये गलत नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बकेट का बात करें, एक जो बकेट होता है ना, वो जनरली देखा जाता है कि वही 20 लीटर, 30 लीटर, 25 लीटर का लगभग आता है। तो
तो मैं यहाँ पर इसको 20 लीटर ले लेता हूँ, ठीक है। आप 25-30 लीटर भी लिखोगे ना तो वो भी गलत नहीं, वो भी सही है। इसके बाद एक मग के अगर हम बात करें तो मग जो है एक बार में जो मग होती है नहाने के लिए जो हम यूज़ करते भी है ना, तो वो लगभग देखा जाए तो या तो 500 ml या अगर कोई थोड़ा बड़ा मग यूज़ करता है तो ज़्यादा 1 लीटर के आसपास में होगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 500 ml ले लेता हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको एक एस्टीमेट यहाँ पर लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट 1 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर्स सच दैट देयर सम इज 18670। आपको यहाँ पर एक 5 डिजिट का नंबर लेना है, आपको यहाँ पर एक 5 डिजिट का नंबर लेना है और 2 3 डिजिट का नंबर लेना है जिसको जोड़ने के बाद मेरा इतना हो जाए। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक 5 डिजिट का नंबर ले लूँ, जैसे कि मैंने एक ले लिया 18,000 ले लिया, ठीक है, 18,000 ले लिया। अच्छा, यहाँ पर दो आपको 3 डिजिट्स का नंबर लेना है, तो सपोज कि मैंने यहाँ पर एक 3 डिजिट का नंबर, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए ना, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो मैंने सपोज कि यहाँ पर 200 ले लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लाना कितना है वो लिख लो, यहाँ पर आपको लाना है 18,670। अब यहाँ पर इसको देखो, जो 0 0 जोड़ोगे तो यहाँ पर 0 आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक 0 और ले लिए। अब यहाँ पर 7 कब आएगा, जब यहाँ पर 7 होगा तब ना, तीनों को जोड़ेंगे तो 7 होगा। अब यहाँ पर 6 कब आएगा, जब यहाँ पर 4 होगा तब ना, 2 और 4 6 होगा। फिर 8 का 8 आया, 1 का 1 आया, और आपको जो बोला गया था देखो यहाँ पर आ चुका है। तो हमने यहाँ पर एक 5 डिजिट नंबर क्या लिया, ये 3 डिजिट नंबर ये लिया, और एक 2 3 डिजिट का नंबर मैंने ये दोनों लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख कर दिखा सकते हो, बस इसको लिख देना, हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज अ नंबर बिटवीन 210 एंड 390। अब आपको यहाँ पर 210 से लेकर 390 के बीच में कोई सा भी रैंडमली एक नंबर चूज करना है, कोई सा भी आप ले सकते हो, ठीक है, कोई सा भी एक नंबर चूज कर लेना है। जैसे कि आई चूज लिख लेते हैं, आई चूज, जैसे कि 210 के बाद बुला रहा है, चलो मैंने यहाँ पर 300 ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, 300 ले लिया। क्रिएट अ नंबर पैटर्न सिमिलर टू दो शोन इन सेक्शन 3.9। अब 3.9 एक सेक्शन होगा 3.9, उसमें देखना कुछ पैटर्न दिया गया होगा, उसी पैटर्न, उसी नंबर पैटर्न के अनुसार भी आपको यहाँ पर एक नंबर को अरेंज करना है, दैट सम विल अप टू दिस नंबर। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा समझाता हूँ। अगर आपने 3.9 समझा तब तो ठीक है, नहीं भी समझाए तो भी दिक्कत नहीं है, मैं भी तुरंत समझा देता हूँ, समझ लो। देखो, सबसे पहले ये वाली जो नंबर है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। अब वो 2 पार्ट जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, अगर आपको मन है कि 6 × 50 कर दे तो भी चलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ऐसे करके 6 बॉक्सेस बना दो, 1 2 हेक्सागोन टाइप में बना दो, ठीक है, क्योंकि 6 साइड होता है हेक्सागोन ना, तो यहाँ पर 6 बॉक्सेस बना लेते हैं हेक्सागोन के जैसा। ऐसे लाइनिंग में भी ऐसे आपने 6 बॉक्सेस बना लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा मन है ऐसे ऐसे मैं लाइनिंग में 6 बॉक्सेस बनाऊँ, तो 1 2 3 4, 1 मिनट फिर से मैं बनाता हूँ, 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ। इससे बेटर है ना कि मैं एक पूरा ही बॉक्स पहले ले लेता हूँ, इस तरह से, ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने, और इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6, और 50-50 सब में डाल दो, यहाँ भी, यहाँ। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको टेढ़ा मेढ़ा कुछ लेने का मन है, हेक्सागोन का जैसे फिगर होता है ना, 6 साइड वाला, 1 2 3 4 5 6, ऐसा लेने के मन है, ऐसा भी ले सकते हो। यहाँ पर ऐसे सर्कल बना सकते हो, ऐसे सर्कल बना सकते हो, और यहाँ पर सब में 50-50 डाल सकते हो, ऐसे भी आप बना सकते हो, दोनों चलेगा, या ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, ठीक है। तो एक तो तरीका मैंने ये बता दिया आपको, ये वाला डायग्राम, इन दोनों में से कोई एक बनाना, ठीक है, दोनों में से कोई एक। अगर आपको मन है दूसरे तरीके से तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब जैसे कि 300 को मैं और कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं इसको 20 × 30 भी लिख सकता हूँ, तभी तो मेरा, सॉरी नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 20 × 10 भी 3 × 10 भी लिख सकता हूँ ऐसे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से 10 बॉक्सेस बना लेना, इस तरह से, ठीक है। इधर 5 कर लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक और 5, और इधर भी 5, 1 2 3, 1 2 3 4, और एक
5, ठीक है। इस तरह से 5-5 बॉक्सेस बना देना है और यहाँ पर ये जो 30 है सब में बस इस तरह से 30 30 30 30 सब में डाल देना है, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग तरीके हैं बनाने का, जैसा चाहो वैसे बना सकते हो, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बड़े नंबर लेने पड़ रहे हैं, थोड़ा बड़ा स्क्वायर बनाना पड़ रहा है, ज़्यादा बेटर है ना ऐसे बना दो, सबसे अच्छा है ऐसे बना दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2। हमें पावर्स ऑफ 2 का सीक्वेंस लेना है। अब जैसे मैं अगर पावर्स ऑफ 2 लूँ तो 2 का पावर 0 अगर हम लेते हैं तो कितना होता है 1, किसी का पावर भी 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 2 का पावर अगर हम 1 करें तो 2 होगा, 2 का पावर अगर हम 3 करें तो 8 होगा, 2 का पावर अगर हम 4 करें तो 8 2 जा 16 होगा, 2 का पावर 5 करेंगे तो 16 2 जा 32 होगा, एंड सो ऑन, इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। अब बोला जा रहा है कि टेबल 1 वाई इज द कोलेट्ज कंजक्चर करेक्ट फॉर ऑल द स्टार्टिंग नंबर्स इन दिस सीक्वेंस। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कोलेट्ज कंजक्चर है क्यों करेक्ट होगा, इसमें से अगर आप किसी भी नंबर को उठाते हो तो आप इसमें से कोई सा भी एक नंबर ले लो। जैसे कि मैंने मान के चलो यहाँ पर एक नंबर ले लिया 32, इनफैक्ट आगे 64 आएगा, 128 आएगा, उनमें से भी कोई नंबर अगर आप उठाते हो, ठीक है, और इसका अगर कोलेट्ज कंजक्चर को अगर आप चेक करने की कोशिश करते हो तो वो मतलब कोलेट्ज कंजक्चर कहीं ना कहीं ये आ जाएगा। अच्छा, ये कोलेट्ज कंजक्चर के बारे में पढ़ा था, कुछ याद आ रहा होगा? कुछ याद आ रहा है कोलेट्ज कंजक्चर के बारे में क्या पढ़ा था? कोलेट्ज कंजक्चर में क्या करना होता है कि अगर कोई नंबर इवन नंबर में हो, अगर कोई नंबर इवन हो, जैसे कि ये इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 2 है, तो हम उसका क्या कर देते थे, उसका हम करते हैं हाफ, ठीक है, उसका हाफ 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 करते जाते हैं। और अगर कोई ऑड नंबर हो, ये इवन के लिए होता है, ठीक है, याद रखना ये इवन के लिए होता है, और अगर ऑड नंबर हो तो हम उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 से ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये तो ऑड नंबर है नहीं, ये क्या है, इवन नंबर, तो इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करोगे तो कितना होगा 16, हाफ करते जाओ, लास्ट में 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि कोलेट्ज कंजक्चर को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको हाफ करते जाओ, 62 आएगा, इसका हाफ करोगे 8 आएगा, इसका हाफ करोगे 4 आएगा, फिर 2 होगा, इसका हाफ करोगे तो 1 आएगा। तो देखो 1 तो आ गया, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको करके छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं था, यहाँ पर बनाया, इसको क्या करना, बस नीचे उतार देना, ऐसे लिख देना। ये एक मैंने 32 को लेकर बनाया, 32 को लेकर बनाया था। सिमिलरली अगर आप 8 को लेकर बनाओगे तो इसका भी वही चीज़ होगा, आधा करोगे 4 होगा, फिर इसका हाफ करोगे 2 होगा, फिर इसका हाफ करोगे तो 1 आएगा, तो लास्ट में 1 आ जाएगा। यही है कोलेट्ज कंजक्चर, ठीक है, हो जाएगा। चलो देख लो, सॉल्यूशन देख लो पूरा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब क्वेश्चन नंबर देखो 9 दिया गया है कि चेक इफ द कोलेट्ज कंजक्चर होल्ड्स फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100। अब अगर हम स्टार्टिंग नंबर 100 ले तो ये कोलेट्ज कंजक्चर को होल्ड करेगा, मतलब कि वैसे ही लास्ट में 1 आएगा। ये चेक करके दिखाओ, देखते हैं कि चेक कर लेते हैं कि लास्ट में देखते हैं कि 1 आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 100। अब 100 के बाद अगला कौन सा नंबर है, ये है इवन नंबर, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब ये भी है इवन नंबर, तो इसका हाफ कर देंगे तो फिर कितना हो जाएगा 25। अब ये आ गया ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए मैंने क्या बताया था कि इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस 1 कर दो, तो ये हो जाएगा 76, ठीक है। तो 76 होगा अगला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अगला नंबर आ गया 76। अब फिर से ये इवन नंबर आ गया, तो फिर से इसका हाफ कर दो, हाफ करने के लिए क्या मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब फिर से ये इवन नंबर है, चूंकि यहाँ पर 8 है, तो फिर से इसका हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा 19। अब चूंकि ये एक ऑड नंबर आ गया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो, तो 19 3 जा 57, 57 प्लस 1 कितना हो जाएगा 58। अब इसका ये फिर से इवन नंबर है तो इसका फिर से हाफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 29। इसका हाफ करोगे तो 2 से डिवाइड कर दो, 29 आएगा। अब फिर से जो 29 है ये क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करो,
29 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27 का 7 बच गया 2, 3 2 जा 6 7 8 और 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 88। ठीक है 88। तो यहाँ पे अगला जो नंबर आएगा वो आ जाएगा मेरा 88। ठीक है। अब इसके बाद ये इवन नंबर है, इसका हाफ कर दो तो ये कितना हो जाएगा 44। फिर से ये इवन नंबर है, फिर से इसका हाफ कर दो 22 होगा। फिर से ये इवन नंबर है, फिर इसका हाफ कर दो तो 11 होगा। अब ये ऑड नंबर है, ऑड को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस कर दो, 11 3 जा 33 प्लस 1 34। फिर से ये इवन नंबर है, फिर से इसका हाफ करो 17 होगा। अब ये फिर से ऑड नंबर आया, ऑड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, 17 3 जा 51, 51 प्लस 1 कर दो 52 होगा। फिर से ये इवन नंबर आया, ये इवन नंबर आया तो इसका हाफ कर दो तो ये 26 होगा। इसका आधा करो ना, 2 से डिवाइड कर दो 26 आ जाएगा। फिर 26 इवन नंबर है, फिर इसका हाफ करो 13 होगा। अब 13 ऑड नंबर आ गया, ऑड को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो, 13 3 जा 39 और प्लस 1 कर दो कितना हो जाएगा 40। अब फिर से ये एक इवन नंबर आया तो इसका हाफ कर दो तो कितना होगा 20। फिर से ये इवन नंबर आया, इसका हाफ कर दो कितना होगा 10। फिर से ये एक इवन नंबर आया, इसका हाफ कर दो कितना हो जाएगा 5। फिर से ये एक इवन नंबर आया, इसका हाफ कर दो कितना हो जाएगा, इसका हाफ सॉरी इवन में कह रहा हूँ, ये एक ऑड नंबर आया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 15 और प्लस 1 कर दो कितना हो जाएगा 16। अब ये इवन नंबर आया, इसका हाफ कर दो 8 होगा, इसका हाफ कर दो क्योंकि इवन नंबर है 4 होगा, इसका हाफ कर दो 2 होगा और इसका हाफ कर दो 1 होगा। ये लो आ गया 1। वही तो मुझे लाना था ना, मुझे 1 लाना था, तो वहाँ पर मेरा जो 1 है वो आ चुका है। तो बस यही काम करना था, लास्ट में 1 लाना था, देखना था कि जो मेरा कोलेज कंजेक्चर है वो होल्ड कर रहा है नहीं कि या कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल कर रहा है, आ चुका है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलो देख लो आंसर, देखना ये सब सारा आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्टार्टिंग विथ 0 से स्टार्ट करना है एंड प्लेयर्स अल्टरनेट एडिंग नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3, द फर्स्ट पर्सन टू रेज 22 टू विन्स। इस तरह का एक इसके पहले पढ़ा हुआ होगा। व्हाट इज द विनिंग स्ट्रेटजी नाउ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक गेम खिलाया जा रहा है। आप ये गेम घर में खेल भी सकते हो, आपके छोटे भाई बहन होंगे उनके साथ। इसमें करना क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक नंबर दे दिया गया है 1 से 3 तक, आपके पास 1 है 2 है 3 है, ये आपके पास 3 नंबर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपका कोई एक भाई या कोई बहन है, उसके साथ एक गेम खेल रहे हो, आपने जैसे 1 बोला, ठीक है, तो आपका जो भी आप जिसके साथ गेम खेल रहे हो, सपोज कि उसने यहाँ पर यही तीनों में से कोई एक नंबर बोलना है, तो सपोज कि उसने 3 बोल दिया, फिर आपने मान के चलो 2 कहा, फिर उसने मान के चलो 1 कहा, फिर आपने यहाँ पर 3 कहा, उसने भी यहाँ पर 3 कहा। ठीक है, तो इस तरह कर करके ऐड करते हुए जो सबसे पहले मतलब 22 तक जिसके कहने पर 22 बन जाएगा ना, जिसके कहने पर 22 बन जाएगा वो बन जाएगा विनर। ठीक है, जिसके कहने पर 22 बन जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट में आ गया 18, और 18 जैसे मान के चलो आप जिसके साथ गेम खेल रहे हो उसने 18 कहा, तो 18 कहा तो आपने यहाँ पर मान के चलो 19 मान के चलो, आप 1 बोलो या 2 बोलो या 3 बोलो, जो भी बोलना है। जैसे मैंने बोला मतलब सामने वाला जो पर्सन है उसने 2 बोल दिया। ठीक है, तो 18 और 2 कितना हो गया 20, हमें कितना चाहिए था 22 में आपको जितना था, बट आप तो यहाँ पर गेम लूज कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने 2 बोला, फिर सामने वाला पर्सन क्या होगा, यहाँ पर 20 है, जिसके साथ खेल रहे हो वो 2 बोल देगा, 22 हो जाएगा, वो जीत जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर एक जो गेम है वो यहाँ पर खिलाया जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक मिनट पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसकी विनिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। आप अगर ये गेम खेल रहे हो तो आप कैसे जीत सकते हो। तो अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि लास्ट में अगर लास्ट में 18 आता है, ठीक है, ध्यान देना कि यहाँ पर अगर 3 नंबर आया हुआ है, जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे 3 नंबर है तो एक और ऐड करके ना 22 से घटा दो।
जैसे मान के चलो 21 में अगर मुझे जितना रहता, 21 में जितना रहता, और यहाँ पर मान के चलो 3 नंबर्स होते, तो इसमें एक और ऐड कर लेते हैं और इससे घटा देते। तो जैसे 3 नंबर है, एक और ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 21 में 4 घटा देंगे तो 17 होगा। यानी कि यहाँ पर अगर 22 नंबर्स है और इसमें अगर एक ऐड करके अगर मैं 22 में से 18 को 22 में से अगर 14 को घटा दूँ, सॉरी 14 कह रहा हूँ, 4 को घटा दूँ तो मेरा आ जाएगा 18। तो कोशिश क्या करना है कि आपको जो है ना 18 तक पहुँचना है, ठीक है। तो यही इसका विनिंग स्ट्रेटजी है। तो इसका विनिंग स्ट्रेटजी क्या है? विनिंग स्ट्रेटजी इज टू रीच 18। ठीक है, इसका विनिंग स्ट्रेटजी क्या है कि आप जो है ना 18 तक पहुंचो, आप जो है ना 18 तक पहुंचो। क्यों? जैसे ही आपने 18 कहा, जैसे ही आपने 18 कहा, या फिर रीच के जगह पे लिख सकते हो यू विल से, या आप कहोगे, ठीक है ना। विनिंग स्ट्रेटजी इज टू यू विल टू से 18। जैसे ही आप 18 कहोगे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, टू से लिख देते हैं, ठीक है। विनिंग स्ट्रेटजी इज टू से 18। तो जैसे आप 18 कहोगे तो सामने वाला जो पर्सन होगा वो चाहे 1 बोले, चाहे 2 बोले, चाहे 3 बोले, यही तीनों में से कोई एक बोलेगा, यही तीनों में से कोई एक बोलेगा। तो एक बोलेगा तो 19 होगा, 2 बोलेगा तो 20 होगा, और 3 बोलेगा तो 21 होगा। तो आपको अगर 22 बनाना है तो आप इजीली इसमें 3 बोल दोगे, आप गेम जीत जाओगे। यहाँ पर 20 होने के बाद आप अगर 2 बोल दोगे तो आप यहाँ पर गेम जीत जाओगे। 21 अगर हो जाएगा, 3 जैसे उसने आपने 18 कहा, सामने वाला पर्सन 3 बोला, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि आपने 1 कहा और 21 + 1 22 हो जाएगा, यहाँ पर भी आप गेम जीत जाओगे। तो इस तरह से आपको करके दिखा देना है और लास्ट में यहाँ पर आंसर लिख देना है। तो ये इसका विनिंग स्ट्रेटजी है कि आपको क्या करना है, आपको 18 तक आपको पहुँचना है और आपको 18 कहना है, जिसको भी ये मैच जो है जीतना होगा। ठीक है, चलो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी इसके चैप्टर भी देखा जाए तो ये ख़त्म हो चुका है। जितने भी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस हैं सारे मैंने करवा दिए हैं। अब इसके बाद आगे का जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4, उसके क्वेश्चन आंसर्स को हम आगे समझेंगे, फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस को समझेंगे, चैप्टर को समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।